हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्विकली करेंगे IUPAC टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब। तो IUPAC या IUPAC नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फिर IUPAC तुम लोग को आने के लिए तुम लोग को कुछ बेसिक आने चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में एक कार्बन है तो वर्ड आएगा, तो तुम्हारा रूट नेम आएगा मिथ। देखो, पहले तो स्टेप्स या फिर एक गाइडलाइन देख लो। या तो यू विल हैव प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स कंपलसरी नहीं है कि होगा ही। इफ यू हैव ग्रुप्स विच कम्स एज प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स होगा, ठीक है। रूट नेम तो पक्का आएगा ही हमेशा। रूट नेम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद आ जाएगा सफिक्स। सफिक्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो वो करेंगे। फिर आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। Secondary suffix if any functional group is present like alcohol, aldehyde, ओके, तो उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो रूट नेम और सफिक्स तो फिक्स ही रहता है, ठीक है, ये तो आएंगे ही आएंगे। फिर डिपेंडिंग तुम्हारा जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस पर डिपेंडिंग तुम्हारा प्रीफिक्स आएगा और सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो सबसे पहले रूट नेम के लिए, इफ यू हैव वन कार्बन इन योर स्ट्रक्चर तो रूट नेम आएगा मिथ। टू होगा तो इथ, थ्री होगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, फिर हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। तो ये तुम लोगों को लाइन से 10 कार्बन के लिए याद रहना चाहिए बस। फिर जैसे ही तुम लोग आगे जाओगे, ओके, फिर आ जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो गए स्ट्रक्चर में, मिथाइल और हेलोजन ग्रुप्स, CH3 या फिर Cl, Br और I, तो इनके लिए आता है प्रीफिक्स। अगर किधर भी ग्रुप स्ट्रक्चर में CH3 अटैच्ड है बीच में ब्रांचिंग में, तो मिथाइल वर्ड आ जाएगा तुम्हारे प्रीफिक्स में। और अगर Cl, Br और I अटैच्ड है तो Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो आ जाएगा। अभी अगर दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है तो डाई वर्ड आएगा। तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, ओके। सेम फॉर क्लोरो, अगर दो क्लोरो अटैच है तो डाई क्लोरो आएगा और दोनों का नंबर आएगा, वो हम करते आगे, ठीक है। फिर सफिक्स बता दिया कि अगर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन सफिक्स आएगा। अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, ओके। और फिर सेकेंडरी सफिक्स के लिए यू शुड रिमेंबर दिस कि अल्कोहल है, अगर स्ट्रक्चर में OH है मतलब अल्कोहल ग्रुप है तो सफिक्स आएगा ऑल। अगर अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH है तो सफिक्स आएगा अल। अगर कीटोन है, COO, C डबल बॉन्ड O है तो आएगा ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये सब हो गए तुम्हारे जनरल, जो यू शुड बी नोइंग दिस बिफोर द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके। अगर तुम लोग को ये सब आता है तो ही तुम लोग करेक्ट नेमिंग कर सकते हो। फिर आ जाते हैं स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन इन द स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। अभी देखो, जैसे कि एक कार्बन का चेन ऐसा है तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। मैं इसको नंबर कर सकता हूँ 1 2 3 4। समझो यहाँ पर एक कार्बन और आ जाता है, ठीक है। इधर आजू बाजू हाइड्रोजन है सब जगह। हम्म हम्म और इसके भी आजू बाजू हाइड्रोजन है। अभी मुझे बताओ क्या ये फिफ्थ कार्बन है या ब्रांच कार्बन है? तो देखो, मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ कार्बन हो गया। सपोज मेरा इधर एक और कार्बन होता तो क्या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ नंबर करना? जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 5 होगा और फिर ये अननंबर्ड रह जाएगा क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा मेरा ब्रांचिंग कार्बन। और इसमें क्योंकि सपोजिवली तीनों H हो गए तो ये CH3 या फिर मिथाइल ग्रुप है, ओके। तो ऐसे आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन और उसे नंबर कर दो। और हमेशा ऐसे नंबर करो कि जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। जैसे कि समझो कि ऐसे स्ट्रक्चर है,
इधर OH है, बाकी सब जगह H है। ओके, मैं फर्स्ट टाइम पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर में H। अभी देखो, आई कैन ऑल्सो नंबर कार्बन फ्रॉम योर और फ्रॉम योर राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबर करता हूँ तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। मेरे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 4 नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं राइट साइड से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप वाले नंबर कार्बन को 3 नंबर आ रहा है। सो इसीलिए आई विल प्रेफर 1 2 3। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप को। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, हाँ ये सब स्टेप्स तो हो गए। फर्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेट चेन, फिर स्ट्रेट चेन या फिर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को आइडेंटिफाई करो। फिर उसके बाद ऐसे नंबर करो कि जो भी ग्रुप अटैच है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कोई भी ब्रांचिंग अटैच है, उसे स्मॉलेस्ट नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग नंबर नेमिंग चालू कर दो। जैसे कि अगर ये स्ट्रक्चर होता तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 4 5 6 कार्बन है। तो मेरा रूट नेम क्या आएगा, मेरा रूट नेम आएगा 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्या इसमें कोई भी डबल बॉन्ड है, नहीं, तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा एन मेरा सफिक्स। क्या इसमें कोई भी प्रीफिक्स वाला ग्रुप है, क्या इसमें CH3 है, क्या इसमें ClBrI है, नहीं, तो मेरा प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड कार्बन पे मेरा ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप कौन सा होता है, अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स या फिर लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सेन। जब भी कोई भी सेकेंडरी सफिक्स आता है, ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा पेरेंट नेम है उसमें से ई निकल जाता है, याद रखो, सिर्फ ई, बाकी सबका सब वैसे रहेगा। तो हेक्सेन, फिर नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप 3 ऑल, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 हेक्सेन ऑल। ओके, तो ये सब ध्यान दो। और थोड़े बहुत हम डिफ़िकल्ट सम्स करेंगे यहाँ पे। जैसे हम डिफ़िकल्ट सम्स कर लेंगे, हाँ एक और बात मैं ये वाला बता दूंगा कि नंबर्स और नेम्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय हाइफन्स। और अगर दो नंबर हो गए तो दो नंबर्स के बीच में कॉमा आएगा। देखो जैसे ही हम आगे एक दो स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे डाउट्स अगर कुछ है तो वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ये थोड़े डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो देखो अगर मैं ये स्ट्रक्चर लूँ तो मैं इसे इधर से नंबर करूँ या यहाँ से नंबर करूँ, मेरे फंक्शनल ग्रुप को 2 और 3 आने वाले। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे मेरा ब्रोमो ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे भी ब्रोमो ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल है और थर्ड कार्बन पे भी अल्कोहल है। तो प्रीफिक्स वाले ब्रोमो है। ओके, अभी दो ब्रोमो है तो वर्ड आएगा डाइब्रोमो। ठीक है, डाइब्रोमो आएगा। ओके, तो देखो 2,3, 2 और 3 दोनों कार्बन में ब्रोमो अटैच है, तो आएगा 2,3 डाइब्रोमो। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए रूट नेम क्या आता है, ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, एन। तुम्हारा सफिक्स आने वाला है तो इसलिए ई नहीं लिखना। ओके, अभी अल्कोहल कौन से कार्बन पे अटैच है, 2 और 3, तो देखो यहाँ पे हाइफन आएगा 2,3। ओके, फिर से हाइफन, यहाँ पर भी एक हाइफन आएगा 2,3। दो अल्कोहल ग्रुप है इसीलिए क्या आएगा, डाइऑल। ओके, सेम तुम लोग क्या करो, ये वाले स्ट्रक्चर्स ट्राई मत करो। एस्टर्स और ईथर के तुम लोग को नेमिंग के लिए नहीं आएंगे, तो वो तुम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। जो बाकी के जो क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4, ये सब ट्राई करो। ओके, मैं इसमें से एक सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला। अभी देखो
इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये एक और ये एक, ठीक है। मैं इधर से नंबर करता तो 1 2 3 आ रहा है इसको, और इसको 5 आएगा। अगर मैं इधर से नंबर करता तो 1 2 आएगा, तो इधर से नंबर करना है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, सॉरी। तो देखो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आएगा, ओके। ये कौन सा ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए फंक्शनल ग्रुप सॉरी सफिक्स क्या आता है, ओन। कौन सा कार्बन है, 2 ओन। ये हो गया, ये बच गया, ये प्रीफिक्स में आने वाला है, क्लोरो हैलोजेंस, ओके। फर्स्ट कार्बन पे अटैच है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो क्लोरो ब्यूटान 2 ओन, समझे। तो बाकी के सब ट्राई करो, और सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इफ़ यू आर ट्राइंग लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई राइट है रॉन्ग है। अगर रॉन्ग होगा तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन सम वे, ओके। सो कोई भी और डाउट है आयु पैक में तो प्लीज़ पुट इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रीच यू आउट फ्रॉम एनी वे पॉसिबल। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो इसे, शेयर और सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय। क्लोज ही नहीं हो रहा।